हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आप भी बीएड, सीटेट और यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP जो बेस्ड है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 2019 पे, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इस पॉलिसी का मेन एम है एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी और हॉलिस्टिक बनाना ताकि बच्चों का कॉग्निटिव, सोशल और फिज़िकल डेवलपमेंट हो सके। यानी बच्चों को सोचने और समझने की एबिलिटी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी, सोशल डेवलपमेंट, और बॉडी और हेल्थ से रिलेटेड ग्रोथ यानी फिज़िकल डेवलपमेंट को डेवलप करना। NEP 2020 ने ओल्ड सिस्टम यानी 10+2 को रिप्लेस करके न्यू 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया है। यानी ओल्ड सिस्टम 10+2 को सिस्टम को रिप्लेस किया, इसकी जगह एक 15 साल का सिस्टम आया जिसमें 3 साल तो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में होंगे और 12 साल स्कूल में होंगे। यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यानी 15 साल का स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर को 4 स्टेजेस में बांटा गया है, जिसकी सबसे पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 5 ईयर का टाइम पीरियड है। इस फाउंडेशनल स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे आते हैं और ये फाउंडेशनल स्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर, आंगनवाड़ी और प्री स्कूल, जिसमें 3 ईयर का टाइम पीरियड है। और दूसरी स्टेज है नॉर्मल स्कूल, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास आती है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 साल हो जाते हैं। इसमें मल्टी लेवल और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया है। सेकंड स्टेज है प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें 3 साल का टाइम पीरियड है। इसमें एज ग्रुप है 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, और क्लासेस इसमें रहती हैं 3 से 5, यानी 3rd क्लास से 5th क्लास। फोकस किया गया है एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग पे, और जिसमें मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज प्रीफर करी गई है टिल ग्रेड 5 तक। तो मदर टंग में पढ़ाया जाएगा इसमें। 3rd स्टेज है मिडिल स्टेज। इसमें 3 ईयर का टाइम पीरियड होता है, जिसमें 11 से 14 साल के बच्चे होते हैं, यानी 6 से 8th क्लास तक। इस स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड तरीके से सीखते हैं। यानी वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया गया है। अभी वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाना जो किसी पर्टिकुलर जॉब या प्रोफेशनल में काम आए, जैसे कारपेंट्री, कोडिंग, गार्डनिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट एटसेट्रा। सिंपल यानी जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग सिखाई जाएगी इसमें। ये सब चीज़ें वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है क्लास 6 से, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चौथी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इसमें 4 साल का टाइम पीरियड है। इसमें एज ग्रुप आता है 14 से 18 साल के बच्चों के लिए, क्लासेस 9 से 12th क्लास के लिए। इस स्टेज में स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग और सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी ये लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। NEP 2020 में 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब है कंप्लीट असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यानी स्टूडेंट का ओवरऑल इवैल्यूएशन किया जाएगा, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर ही नहीं। यानी रिपोर्ट कार्ड में एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ स्किल्स, क्रिएटिविटी, बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन को भी असेस किया जाएगा। NEP 2020 के अंडर नेशनल असेसमेंट सेंटर परख इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसका पर्पस है स्टूडेंट्स का प्रॉपर असेसमेंट और इवैल्यूएशन करना। NEP 2020 फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी इंडिया में अपने कैंपसेस इस्टेब्लिश करने की परमिशन देता है, जिससे हायर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। इस पॉलिसी में पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन, ऑपरेशन एंड एकेडमिक मैटर्स के लिए सेपरेट सिस्टम बनाए जाएंगे ताकि एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफ़ेक्टिव हो। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी SSSA इस्टेब्लिश किया जाएगा,
जो स्कूल्स स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी को मॉनिटर करेगा। और SCERT एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क SQAAF डेवलप करेगा, जिससे स्कूल की क्वालिटी और परफॉर्मेंस असेस की जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया है निपुण भारत मिशन। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसका मेन एम है ग्रेड 3 तक बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी स्किल्स डेवलप करना, यानी रीडिंग, राइटिंग और बेसिक मैथ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना। NEP 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC इस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्रेडिट्स डिजिटली स्टोर किए जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ट्रांसफ़र भी किया जा सकेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी MIRUs भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो IIT और IIM के लेवल पर हाई क्वालिटी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करेगा। NEP 2020 के अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल होंगे। पहला है NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रेगुलेशन के लिए होगा। सेकंड है जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए होगा। थर्ड इज़ हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC, जो फंडिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होगा। फोर्थ वन इज़ नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC, जो इंस्टीट्यूशन की एक्रेडिटेशन और क्वालिटी असेसमेंट के लिए होगा। HECI टेक्नोलॉजी के थ्रू फेसलेस इंटरवेंशन से काम करेगा, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन रूल्स और स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगा तो HCI, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो HCI हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट, फंड, स्टैंडर्डाइज और एक्रेडिट करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी होगी। NEP 2020 का मेन ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल लेवल तक सभी बच्चों को एजुकेशन देना, और 2030 तक 100% GR यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना। इसके अंडर लगभग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को दोबारा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाया जाएगा। ये तो स्कूल लेवल पे हो गया। अब हायर एजुकेशन में क्या चेंज किया गया है? हायर एजुकेशन में GR को यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है, और इसके लिए 3.5 करोड़ नए सीट्स ऐड किए जाएंगे। अभी हायर एजुकेशन का GR लगभग 26.3 है, तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। NEP में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी इस्टेब्लिश करने का भी प्रपोजल है। इस पॉलिसी का एम एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द GDP के 6% तक बढ़ाना भी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 6% तक बढ़ाना है। साथ ही में अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 फॉर्मुलेट किया जाएगा। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा, इन कंसल्टेशन विद NCERT। इसको डेवलप किया जाएगा ताकि टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव और मॉडर्नाइज किया जा सके। NEP 2020 के अंदर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर NPST डेवलप किया जाएगा। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद NCERT, SCERT और टीचर्स, ताकि टीचर्स की प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और क्वालिटी को इम्प्रूव हो सके। एक ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF भी इस्टेब्लिश की जाएगी, जो टेक्नोलॉजी के यूज़ से लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने का आइडिया शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। NEP में जेंडर इंक्लूजन फंड GIF और
स्पेशल एजुकेशन जोन SEZ का भी प्रोविज़न है, जिसका एम है डिसएडवांटेज ग्रुप्स और बैकवर्ड रीजन के स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देना। इसके साथ ही वर्चुअल लैब्स भी डेवलप किए जाएंगे और एग्जिस्टिंग ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे दीक्षा, स्वाम प्रभा का भी यूज़ किया जाएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग का इक्वल एक्सेस मिल सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ये हमारा नया चैनल है और हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका सपोर्ट और एनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियोस, स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।